भारत जो विश्व में सांस्कृतिक विरासत का मेरुदंड है, भारत जो भूगोल में खंड-खंड हो सकता है मगर मेरे लिए अखंड है। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक पूजनीय भूखंड है और इस भूखंड के 75 साल के महान संविधान पर मुझे घमंड है। आदरणीय निर्णायक मंडल, अखंड भारत के ऐतिहासिक भूखंड बरेली से मैं अनंता जावेद इस पावन सदन में संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्यों और उसकी प्रगति यात्रा विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई। भारत का संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, जो हमें अधिकार भी देता है और हमें कर्तव्यों का बोध भी कराता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, तब बाबा राव भीमराव अंबेडकर सहित हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर टिके थे। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य देता है। हम जब विश्व के सभी देश अपनी बाल्यावस्थाओं में थे, तब हमारे संविधान ने हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। वे देश जो आज विश्व की महाशक्तियां बने बैठे हैं, उन्हें अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने में 189 वर्ष का समय लग गया। महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था से आज हमारी पंचायतें न केवल ग्रामीण स्तर पर विकास कर रही हैं, बल्कि भारत के संविधान में दिए मौलिक अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करके हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत कर रही हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के वे युवा जिन्हें भारत के भविष्य का कर्णधार बनना था, वो महज 500 रुपए के लिए अपने भविष्य को अंधकार में ले जा रहे थे। लेकिन हमारे संविधान के वरदान ने उनकी जिंदगियों को एक नई रोशनी दी। अब शिक्षा का अधिकार पूरे भारत में समान रूप से लागू है। अब भारत का हर बच्चा समान रूप से शिक्षित होने का अधिकारी है। लेकिन क्या केवल कानून बना देना पर्याप्त है? हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, लेकिन क्या इतनी ही ताकत और गंभीरता से हम अपने कर्तव्यों की बात भी करते हैं? अगर नहीं, तो हम केवल एक तरफा सोच रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, अधिकारों की प्राप्ति हमारे कर्तव्यों पर निर्भर करती है। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो अधिकारों की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित हो जाएगी। हमारा देश भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, जो एक आसान सफर नहीं है। हमने विज्ञान, शिक्षा, सेवा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप में नए नए आयाम स्थापित किए हैं। ये तभी संभव हुआ है जब हमारे देश के नागरिकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अब ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक सशक्त राष्ट्र बनना है या अपनी शिकायतों में उलझे रहना है। मेरा मानना है, यदि भारत का हर नागरिक कर्तव्य पर I would like to call Rahul Bhatt. भारत के उत्तर में हिमगिरी, दक्षिण में है सागर खारा, कल 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 नदियों में बहती अविरल जल की धारा। वेद ज्ञान का सूर्य उगा था, सत्य शांति का संतोषक था, जगत गुरु या कभी विश्व में अध्यात्म का उद्घोषक था, अध्यात्म का उद्घोषक था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राहुल भट्ट भगवान शिव की नगरी नाथ नगरी बरेली से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं। मेरा विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रगति का सफर। महोदय, भा अर्थात प्रकाश, रथ अर्थात आश्रित रहने वाला। हमारा देश भारत जो प्रकाश की ओर आश्रित है, वह मेरा व आपका भारत है। महोदय, स्वतंत्रता के बाद हमें आवश्यकता थी एक संविधान की, एक ऐसी नींव की जो न्याय व स्वतंत्रता की लौ को अनंत काल तक जागृत कर सके। एक संविधान सभा का गठन किया गया, देश के कोने कोने से दूरदर्शी आए, परंतु संविधान का मतलब केवल लेखन कार्य नहीं था, यह एक यज्ञ था जो देश की दिशा व दशा बदलने वाला था। राह कठिन थी, परंतु वे जानते थे कि वह पथ या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो।
हजारों पृष्ठों पर सिमटी यह गाथा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात 26 जनवरी सन 1950 को संपन्न होती है, जब हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित होता है। महोदय, कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, अर्थात इस भूमि के कण-कण में इतिहास का शौर्य अंकित है, उसकी महक अंकित है। महोदय, संविधान के निर्माण के पश्चात भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी भुजाएं फैला दी। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। सूचना आज मानव की तर्जनी पर नृत्य करने लगी थी। महोदय, जब समूचा विश्व महामारी के अंधकार में ग्रस्त था, तब मेरे भारत ने परहित सरस धर्म नहीं भाई का दीप जला रखा था। महोदय, जब समूचे विश्व में तंगी का दौर आ रखा था, तब मेरे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। महोदय, हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार सुरक्षा कवच के रूप में प्रदान किए हैं। आरक्षण के अधिकार ने जहां वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाया, वहीं सूचना के अधिकार ने सरकार को जवाबदेह बनाया। जहां बाल अधिकारों ने इस देश के भविष्य को बचाया, वहीं मतदान के अधिकार ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश का भाग्य विधाता बनाया। महोदय, लोकतंत्र ने हमारे अधिकारों को सशक्त करने के पश्चात कुछ मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया, परंतु हमारा कर्तव्य केवल मौलिक कर्तव्य नहीं, उनसे कई अधिक है। हमारा कर्तव्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वास्तविक जीवन की पद्धति बन जाए। हमारा कर्तव्य है कि 4 कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी की कहावत समूचे विश्व में फैले। धन्यवाद। Coming up next is Ishraq Ahmed Khan. सारी दुनिया चीख रही थी, भारत के गौरव की गाथा सारे भूमंडल में गूंज रही थी। मान्यवर को मेरा सादर प्रणाम। मैं इशराक अहमद खान, नोडल जिला केंद्र बरेली और मूल जनपद बदायूं का विद्यार्थी, आपके समक्ष अपनी अभिव्यक्ति के विचार प्रस्तुत करने हेतु मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। जैसा कि मेरा विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा। महोदय, मैं कुछ अपने व्यक्तिगत विषयों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहाँ के निवासित जो राष्ट्रवासी होते हैं उनकी सोच पर निर्भर करती है। महोदय, कहा जाता है कि कहा जाता है कि संविधान का सुगम रूप ही एकता भी संविधान का सुगम रूप है, अखंडता भी संविधान का सुगम रूप है, और सद्भावना भी संविधान का सुगम रूप है, भावना भी संविधान का सुगम रूप है। और महोदय, और नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो कार्यक्रम चला था, युवा भारत, युवा हमारे अगले प्रतिभागी हैं अनूप सिंह। नमस्कार। गंगा जमनी तहजीब और प्रेम मोहब्बत की पवित्र धरती एवं महान शायर फकील बदायूं की धरती नेहरू युवा केंद्र बदायूं नोडल जनपद नाथ नगरी बरेली का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अनूप सिंह यादव आप सबके सम्मुख भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए साथियों, इस विधानसभा के ऐतिहासिक कक्ष में उपस्थित माननीय निर्णायक समिति और इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से आए हुए मेरे युवा भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। महान शायर फकील बदायूं के शेर से शुरू करूंगा कि मुझे सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, कि चाय अदरक वाली और मोहब्बत बदायूं वाली। संविधान पर चर्चा करते हुए मुझे गर्व है मानवर कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं।
तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान। मान्यवर, मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि संविधान की बदौलत 500 वर्ष तक तंबू में बैठे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज संविधान की बदौलत मंदिर में विराजमान है। संविधान की बदौलत है कि 370 धारा हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक समान हक अधिकार दिलाने का काम किया गया है। संविधान की बदौलत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यं रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला, जिससे कि हमारी माताओं बहनों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिलाने का काम हुआ है। इस संविधान की बदौलत मुझे कहते हुए आज गर्व हो रहा है कि आज 3 तलाक जैसे काले कानून, काले कारनामे को, हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को निजात दिलाने का काम इसी संविधान की बदौलत हुआ है। मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि अगर पिछले दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, वंचित माताएं, बहनें, बेटियां, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, आज सभी को हक अधिकार की व्यवस्था है तो आज इसी संविधान की बदौलत है। मुझे गर्व की अनुभूति है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस ऐतिहासिक कक्ष में बैठे हैं तो ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की देन है। मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि आज हम ये भाषण दे रहे हैं इस ऐतिहासिक कक्ष में, भारत के सर्वोच्च दूसरे संसद में, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की देन है। मैं अंत में 4 पंक्तियां कह करके इस अपने ऐतिहासिक भाषण को इस ऐतिहासिक कक्ष में समाप्त करूंगा। मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह रुतबा मेरे सर को इसी संविधान से मिला है, यह रुतबा मेरे सर को इसी संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे इसी संविधान से मिला है। और वो तो मिला होगा, वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी इसी संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी इसी संविधान से मिला है। जिंदाबाद, स्वराज जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। Next up, we are starting with Chitragut Nodal. I would like to invite Ankur Avasthi. संविधान दीपक भारत भू का प्रगति पथ का मान है। संविधान दीपक भारत भू का प्रगति पथ का मान है। नव विचार और नव विज्ञान से बदला इसका गान है। नव विचार और नव विज्ञान से बढ़ता इसका गान है। न्याय, समता, बंधुता सह कर्तव्य हमें सिखलाए। नवाचार की शक्ति लिए विकसित भारत बन जाए। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक से आगे भारत आए। संविधान की मूल भाव संग जग में श्रेष्ठ कहाए। भारत विश्व गुरु बने पुनः ऐसा सत्कर्म महान हो। नमस्कार उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश की युवा तरुणाई। मैं अंकुर अवस्थी जो मूलतः बांदा जिले का निवासी हूँ और मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट भगवान राम जी की तपोभूमि चित्रकूट है। आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के 75 वर्षों के अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा विषय पर अपने विचार रखूंगा। जब हम भारतीय संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों की बात कर रहे हैं तो यह सिर्फ अतीत की बात करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह सोचने का भी समय है कि हमने संविधान की नींव पर खड़े होकर अपने भविष्य को कैसे संवारा है। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह एक जीवन संकल्पना है जो समय के साथ विकसित होती रही है। जब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया तब हमारे देश के सामने अनगिनत चुनौतियां थीं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि ने इसे लचीलापन दिया कि बदलते समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। ये रिटर्न में आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पॉइंट लिखा था, फिर पॉइंट क्यों लिखे? ये पॉइंट लिख कर नहीं बोल सकते, रिटर्न देख सकते। अभी 2 चीज और ध्यान रखें आप लोग, आपस में कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बात कर रहा है तो उसका माइनस मार्किंग कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। आप बताएं, उसको रखिए आप पढ़िए। संविधान की सबसे खूबसूरती चीज हमारा प्रियम्बल। अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ
the Constitution. We the people of India having solemnly resolved the Constitution of India and to promote democratic and self-governing republic. अगर हम इन चीजों की बात करते हैं, इन विषयों की बात करते हैं, इन शब्दों का देखते हैं, तो इन चीजों से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड है, इन शब्दों के माध्यम से बताई जाती है। आज हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में, अमृतकाल की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। उसी संकल्प के साथ आज आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हमें 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में हमको सतत विकास एवं 5J को बचाने के भी प्रयास करने होंगे, जो हमारे वर्तमान में महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 5J, जन, जंगल, जमीन, जानवर और जन, इन सभी 5 विषयों को बचाने के लिए हम सभी युवा तरुणाइयों को विशेष तौर पे हमको बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी और अग्रणी होकर इन विषयों को आगे ले जाना होगा, क्योंकि मैं आखिरी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूं। टाइम ऑफ प्लीज। Coming up next is Pranav Kesharwani. भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के तिलक करे रघुवीर, नमो रघुवाय। मैं प्रणव केसरवानी श्री राम जी की तपोस्थली चित्रकूट से आज यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने विचार संविधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सबको पता होगा कि संविधान के रचयिता जो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो इसकी नींव पहले रखी, जो संविधान का एक गठन बनाया 9 दिसंबर 1946 में, जिसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को पूरा किया गया 25 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को भारत में मतलब पारित किया गया। इसी संविधान के बेस में सर कुछ बोल रहे हैं? सॉरी सर। ये वही संविधान है जो भारत आज हमको यहाँ देख रहा है, हम भी भारत को देख रहे हैं और हम उसी भारत की यूथ हैं। आज ये वही संविधान हमको आगे लेके जा रहा है, हम वही यूथ है जो इस संविधान के साथ आगे चल रहे हैं। सर, जो हमारी आज की ये नई यूथ मंडली है, इसको हम यही देखना चाहते हैं कि इस जो संविधान के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि शिक्षा के देख लें, समानता में देख लें और राष्ट्रीयता में देख लें। जैसे हमारे हिंदू राष्ट्र में बहुत से जातिवाद पैदा होते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम ही यूथ लोग आगे चल के अपना काम करेंगे। जैसे कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, इसी की एक भावना को लेके संविधान के द्वारा ही हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम सब भाई लोग अगर साथ में काम करेंगे हमारा काम और अच्छा होगा, कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी के बीच में और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैं जिस चित्रकूट से बिलोंग करता हूं, सर इतना पिछड़ा एरिया था कि वहाँ पहले अगर हम कहीं जाते थे बाहर तो उस एरिया का नाम लोग सुन के डरते थे कि मतलब हम लोग बहुत कहाँ से आ गए, मतलब वो बदमाशी एरिया था। मैं वहाँ देखता हूँ सर इतना चेंजेस आ गया है कि मतलब यही संविधान को मैं मानूंगा इस चीज़ के लिए कि जो भारत राष्ट्र बन रहा है, विकसित भारत, वो इसी की वजह से है सर। धन्यवाद सर। हमारे अगले प्रतिभागी हैं भीम। ये एक बात, ये सब बोल बोल मर्यादा निकल जा रहे हैं क्या? श्री राम की भूमि पावन, मैं जिला अभी आपका फिर से शुरू हो गया। ये जो आपके स्पीकर्स हैं बोल के हाउस से निकल जा रहे हैं, have they been given permission कि वो निकल जाए? That people are giving their address and they are moving out. They should not go, ना? They should listen. ऐसा नहीं कि अपना बोले और चले गए। It's a request from all the participants. You are not supposed to move out of the house. Please maintain the decorum and be seated here. तो मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा जहाँ प्रभु श्री राम लगभग 12 साल जो चित्रकूट की पावन धरा में वनवास किए, मैं उसी जिला से जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज विश्वविद्यालय से मैं मैं भीम और जो कि आज मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के 75वें वर्ष के अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा।
जैसे कि मैं महोदय जी आपको बता दूं, जैसे हमारा भारत आजाद होने के पहले जैसे हमारा भारत आजाद हो गया था तो हमारी भारत की सीमाएं सुरक्षित हो गई थी, बट हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने की शैली नहीं पता थी कि कैसे जीना है। उस चीज के लिए हमें एक सुरक्षित संविधान की जरूरत थी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिससे हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको समान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारे भारत में संविधान के पहले हमारी जो बहन बेटियां थी तो वह 4 दीवारों के अंदर रहती थी और उनको समान अधिकार नहीं मिलता था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी पद या किसी सरकारी कानून के क्षेत्र में हो, उनको समान अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू कर दिए, तो चाहे वो बेटी हो चाहे बहन हो, जैसे एक पुरुष को जैसे समान अधिकार मिलता है वैसे उनको भी समान अधिकार मिलता है। जैसे हमारे कुछ संविधान के अंदर हमारे कुछ अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा और भारतीय संस्कृति का अधिकार, और जैसे कि कुछ हमारे अधिकारों के बाद हमारे नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी बनता है, जैसे कि संविधान के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सम्मान करना, और हमारे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को उसको बढ़ावा देना, और हमारी भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की प्रगति की यात्रा में, जैसे हमारे भारत के आजाद हुए 75 वर्ष पूर्व हो चुके हैं जी। इसमें से हमारा भारत तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत असाधारण बहुत विकास किया है। हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम सब ईमानदारी से, कर्मनिष्ठा से हम अपना कार्य करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी सरकारी कार्य के क्षेत्र में हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद। Now I would like to call Rupa Devi. मैम एक मिनट जरा। हाँ बेटा, जो हेयर बैंड आप लगा रखे हो, आप खड़े हो। हाँ, हेयर बैंड आप ही बता रहे हैं। हाँ, आप खड़े हो। हाँ, आप ही। आपके कितने, क्या नाम आपका? मैं सिर्फ विकास भारती। विकास जी, इनका नाम नोट करिएगा। इनका अभी हम लोग पनिशमेंट जूरी पनिश करेगी। लगातार इन डिस्प्लिन कर रहे हैं, लगातार आपस में बात कर रहे हो तुम। लगातार मैं देख रहा हूँ, हंस भी रहे हो, बोल भी रहे हो, हंस भी रहे हो, बोल। अब बगल से बैठ करके नहीं, इतना डिसिप्लिन बोलने के बाद भी मैम का नाम नोट करिए। अभी जूरी डिसीजन लेके कितना इनका नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, बैठिए। कोई आपस में बात नहीं करें तो ढंग के बात करें। ये सदन है, इसका डेकोरेट मेंटेन कर रखने सबका कर्तव्य बनता है। आप प्लीज रहो। आगे नेक्स्ट। रूपा देवी, किरण, विकास भारती, किरण। मैम किरण रूपा देवी एब्सेंट। You are Kiran? Yes. Okay, continue. मैं संविधान को संबोधित करते हुए आप सबके समक्ष कहना चाहूंगी कि अब मैं क्या ही मांगू तुझसे, तूने तो मेरी जात को और बड़ा कर दिया, और जहां केवल नेता और मंत्री पहुंचा करते थे, आज मुझे भी वहां खड़ा कर दिया। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं किरण, चित्रकूट नोडल डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ संविधान के 75 वर्ष, इसके कर्तव्य, अधिकार और इसकी प्रगति की यात्रा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, भीमाबाई के लाल ने ऐसा कमाल कर दिया, रच संविधान भारतीयों को माला माल कर दिया, और दौलत शोहरत में चैन कहाँ रखा है। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता ने आज ये साबित कर दिया। महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि संविधान महज वकीलों के लिए एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन के लिए वो महत्व आयाम है। यह
सदगुरु की वह भावना है जो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह ही अगले युग को महायुग बनाने की क्षमता रखती है। महोदय, भारतीय संविधान में लगभग 106 संवैधानिक संशोधन हुए हैं, लेकिन क्या कोई जानना नहीं चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है? जब सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ने के पश्चात मेजें बढ़ा दी जाती हैं, उसी प्रकार देश में आबादी और बौद्धिक क्षमता बढ़ते ही देश के संविधान का स्वरूप व्यापक हो जाता है। लोगों की जरूरतें बढ़ने लग जाती हैं। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत वो देश है जहां उत्तर से केसर तो दक्षिण से दालचीनी महकती है, जहां पश्चिम में खादी का कुर्ता तो पूर्व में लुंगी सस्ती है। महोदय, मेरे पक्षी मित्रगणों ने, प्रतिभागियों ने आज भारतीय संविधान के विषय में, उसकी संरचना के विषय में आज आप सबके समक्ष सब कुछ रख दिया, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। लेकिन क्या 75 वर्ष की इस यात्रा के बीच में पड़े उन रोड़ों के बारे में किसी ने ध्यान दिलाया है? आप सभी लोगों ने अधिकार तो गिनवा दिए। अधिकार लेते वक्त तो आप लोगों का कंठ इतने बाहर आ जाता है, लेकिन जब बात देश में कर्तव्य और जिम्मेदारियों की जाती है तो यही देश का युवा इस प्रकार आंखें मीच लेता है जैसे बिल्ली को देख के कपूर। महोदय, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जहां आज हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तो लाना चाहते हैं, किंतु मणिपुर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को भूल जाते हैं। महोदय, हम देश के युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। महर्षि विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर देश का युवा खड़ा हो जाए तो देश दौड़ने लगता है, और भारत के पास तो इतनी बड़ी युवा आबादी है। महोदय, मैं आप सभी लोगों से केवल एक ही आह्वान करना चाहूंगी कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था इतनी धीमी चल रही है, शायद जो 75 वर्षों में हुआ है ये 50 वर्षों में भी हो सकता है। 5000 करोड़ मामले, निलंबित मामले, जिन्हें न्यायिक सुधार की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण को और भी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, और रोज देश में चुनाव में हो रहे जमाखोरी, भ्रष्टाचार और हनी ट्रैप जैसे मामलों में भी सुधार की। टाइम आउट बेटा। धन्यवाद। Next up, we have Vikas Bharati. बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्वरचित भारतीय संविधान को मैं सशक्त नमन करता हूं। मैं विकास भारती, डिस्ट्रिक्ट जिला चित्रकूट से उपस्थित। आज का जो हमारा विषय है राष्ट्रीय संविधान के 75 वर्ष। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे जो मेन बिंदु है वो हमारा अधिकार है। अगर महाभारत में द्रौपदी को पहले जलाया जाता था, आज के द्रौपदी को सम्मान के साथ राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है। पहले का जो जनरेशन था वो हमें नहीं पता, लेकिन आज की जनरेशन की बात की जाए तो आज का है वोट के अनुसार आप किसी भी को चुन सकते हैं। अगर बात की जाए पहले के समय में एक राजा का लड़का राजा ही होता था, और आज के समय में जिसकी बहुमत ज्यादा, जिसकी सरकार ज्यादा, आज वही राज करेगा। मैं बात करूंगा अधिकारों की। अधिकारों में सबसे पहला अधिकार किसी को अगर दिया जाए तो जो जनरल, ओबीसी, एसटी इस प्रकार दिया जाता है। अगर इससे भी कोई कम है तो उसमें आते हैं डिसेबिलिटी। आई एम डिसेबल पर्सन, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूं। अगर डिसेबिलिटी की बात की जाए, डिसेबिलिटी हमारे 4 टाइप्स के डिसेबिलिटी होते हैं, ओएस, बीआई, एचआई और एमडी। अगर इसमें ओएचओ की बात की जाए तो ओएचओ की जनसंख्या बहुत कम होती है डिसेबिलिटी के अनुसार। अगर जो वीआई, एचआई होते हैं, वीआई यानी विजुअल इंपैक्ट और एचआई यानी हियरिंग इंपैक्ट, एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर इन सब की जो एक, मैं यहां पर अगर आया हूं तो मैं फ्री में आया हूं, आप सब भी आए होंगे तो आज एक दिन आप फ्री में आए हैं। लेकिन जो हमारा ये आरक्षण है, जो अधिकार है, हमें एक यूडीआईडी कार्ड देता है जिसके माध्यम से आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, फ्री मतलब कि हमें पेंशन भी देती है। ये जो हमें अधिकार आज मिला है किसकी वजह से मिला है? भारतीय संविधान की वजह से। अगर कोई व्यक्ति, एक ऐसा जो व्यक्ति अपने खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, उसका पढ़ना बेकार है। कितना भी आप एमएड, बीएड कर लें, कोई दिक्कत। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानते तब तक ये आपका पढ़ना लिखना बेकार है। जिस दिन आप अपने अधिकारों को जान लिए उस दिन इस संसद में बैठने के योग्य हो जाएंगे। मैं बात करूंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को,
जिन्हें क्लास के बाहर क्लास के अंदर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज मैं उसी तरह दलित समाज से होकर आज यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठा हूं, केवल भारतीय संविधान की वजह से बैठा हूं। ये अधिकार कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर या गरीब हो, मुकेश अंबानी या एक सड़क पर भीख मांगता दिव्यांग व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है वोट डालने का। ये जो वोट डालने का अधिकार है सबको समानता का अधिकार बताता रहता है। सभी व्यक्ति आज अपने अनुसार निर्वाचित योग से किसी भी नेता को चुन सकते हैं। हमारे चुनने का एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो समाज है, जो सम्राट है, वो एक सशक्त रहे। आज ये किस कारण हो रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिखित संविधान पर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं सूरज त्रिपाठी। First of all, I like to be showing my huge gratitude to respected and honorable speakers to giving us opportunity to be represent my thought on constitutions. Myself, Suraj Tripathi, and I am from student of Jagat Guru Ram Bhadrachar Handicap University from Chitrakoot, and I am going to be represent my thought on the journey of constitution of 25 years, a journey of right, a journey of duty, and a journey of progress. As all of you know that Dr. B. R. Ambedkar was drafted our constitution and it was made in 26 January 1950. There are 2 years, 11 months and 18 days are the time taken by the Constitution Assembly to complete our constitution. There are 448 articles and 22 and it is divided into 22 parts. And it is also world's largest constitution. How we can talk about the constitution without taking the name of the Dr. B. R. Ambedkar? It is just not a name. It is just not a individual. It is the emotions of the millions of the people who live in Indians who have the value of the constitution. Indian constitution stands for each and every citizens of our country. It is not for the few individual peoples. Now I am going to be also talk something about the Viksit Bharat. We can't be say our country developed in the base of the few peoples, on the base of the just earning of the few peoples. For example, if we have the group of the 10 peoples, and out of 10 peoples, 2 peoples are they belong from the higher quality, and all of they have the everything whatever they required. So, what we need to be say them as the developed country? No, we don't need to be say them the developed country, because it is necessary to be having to right to be live in the peacefully as each and every citizens of our life and our country as well. Now it is also required to be understand the duty and the fundamental rights of our country. As all of you know that there are the several kind of the fundamental rights that we have from our constitutions, like justice, fraternity, equality. But we must be also aware about our duty apart from the rights. It is our duty to be protect the value of our constitution and maintain the dignity of our constitution. Our constitution is not only work on the base of the rules and the regulations, it is also required to be human power and human resources. Without the human resources and the human's power, our constitution is not able to be work on as much as the efficiency, as much as each and every citizens of our country wanted or looking forward it. The next more important button is list is, it is very hard to say that कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हम बात करते हैं अधिकारों के बारे में तो सभी के हाथ पहले खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब भी बात कर्तव्यों की आती है तो वही जो हाथ पहले खड़े होते हैं वो हाथ पीछे हो जाते हैं, अपने पैर पीछे कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ our government increase any kind of the time out. Okay, thank you sir. हमारे अगले प्रतिभागी हैं दिव्यांश निगम. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार. मैं दिव्यांश निगम, बांदा जिला का निवासी, आप सभी के समझ आज इस मंच पे भारत के संवैधानिक मूल्यों के मजबूत करने के बारे में विचार प्रकट करने आया. मान्यगढ़, आप सभी जानते हैं कि इस नव भारत पे हम सभी एक साथ रहते हैं.
एक साथ खाते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमारा संविधान सभी को एक साथ सम्मान देता है, सभी को एक साथ न्याय देता है। लेकिन आज जिससे ये हमें पता चलता है कि हमारा संविधान कितना मजबूत है। लेकिन आज इस विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका ये प्रभाव है कि इस विषय में कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि मान्यवर हम भारत के वासी अपने इस सामाजिक रूप पे अपने संविधान को मजबूत तो रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनली कर्तव्यों के कारण इन्हें कमजोर किए हैं। आज हमारे भारत के वासी रास्ते पे चलते ही कूड़ा फेंक देते हैं, पानी भरने के बाद टोटी खुला ही रख देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद सरकार को ही दोष लगाते हैं। इसका कहीं ना कहीं यही प्रभाव है कि हम सामाजिक रूप से तो अपने संविधान को मजबूत बनाए हैं, लेकिन कर्तव्यों को कहीं ना कहीं कमजोर किए। हमारे देशवासी स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं, घूसखोर देते हैं और बाद में संविधान को ही कमजोर बतलाते हैं। मानवर हमारे देश में जितने भी युवा हैं वो उसी अंग्रेजों के गुलामी के पीछे दौड़ते हैं जो कहते हैं हमारे कई साल पहले जो हमारे ऊपर राज किए हैं। क्योंकि मानवर हमारे युवा ये भूल गए हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारे युवा भूल गए कि हमारा देश आजाद हो चुका है और हमारे देश में संविधान लागू है जो हमें अधिकार देता है ताकि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, ताकि एक हमारा देश विकसित भारत बन सके और उसमें एक हमारी अहम भूमिका रहे। मानवर और मेरे सभी दोस्तों, आप अगर हमारे देश के संविधान के मूल्यों को एक ना कि सामाजिक अपितु अपने निजी कर्तव्यों के साथ उसको मजबूत बनाएंगे तो वह दिवस दूर नहीं रहेगा जिस दिन हम अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र की पहचान दे सकेंगे। मानवर, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये संविधान जय रूप, अब हम सब युवक तुझे मजबूत बनाएंगे और तू हमारे देश को विकसित भारत बनाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच अब आएंगे हुसनैन मंसूरी। अदिति मिश्रा, चित्रकूट। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा शत शत नमन। मैं ऐसे पावन नोडल क्षेत्र से आती हूँ जहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण पड़े। जी हाँ, मैं चित्रकूट से आई हूँ और आज आप सभी को इस विधानसभा में एक यात्रा करवाना चाहूँगी। यात्रा है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हमारे देश का संविधान लागू अवश्य 1950 में हो गया था, किंतु उस दिन से लेकर के आज तक हमारे देश का संविधान उस नौजवान की भांति आगे बढ़ रहा है जो कभी अपने आप को बढ़ाता है, कभी कुछ नया सीखता है, कभी बदलता है तो कभी खुद को संवारता है। हमारे देश के संविधान में उस दिन से लेकर आज तक न जाने कितने अमेंडमेंट्स हुए। हमारे देश के संविधान में अमेंडमेंट हुआ जब हमारे देश में वोट करने की जो उम्र है उसे 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई और हमारे देश के युवाओं को मौका दिया गया राजनीति में आने का। हम सभी ने हमारी भारतीय संस्कृति में बदलाव का महत्व बखूबी समझा है। इसीलिए आप भारतीय ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हर नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल जाती है। उसी प्रकार प्रगति के लिए एक सकारात्मक बदलाव अत्यंत आवश्यक है, वो हम अपने संविधान में देखते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मैं आज इस यात्रा को यहीं पर खत्म कर दूंगी, पर ये यात्रा हम सभी के मन में चलती रहेगी। हर उस नागरिक के, हर उस युवा के मन में ये यात्रा चलती रहेगी जो विकसित भारत का सपना देखता है। और यहाँ बैठे सभी युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इस विकसित भारत के स्वप्न को
सत्य बनाने के लिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि उठो देश के उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारता है देश। ये So we are starting with Etawah Nodal, and our first participant is Sakshi Singh. आओ एक संकल्प करें, भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की राह पर मिलकर एक साथ चलें। आओ एक संकल्प करें। इत्त की नगरी कन्नौज व नोडल डिस्ट्रिक्ट इटावा से मैं साक्षी सिंह। नमस्कार। संविधान जो भारत को धर्म जात पात से ऊपर उठाता है, एक ऐसा भारत जिसका युवा आज के वर्तमान से लेकर अपने भविष्य को रोशन करने में अपना योगदान देता है। एक ऐसा भारत जहां शासन की पहली शक्ति संविधान है तथा अंतिम शक्ति जनता में निहित है। आओ एक संकल्प करें, विकसित भारत का संकल्प। एक ऐसा संकल्प जहां नागरिकों से लेकर सरकारों तक हम सभी को मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। एक ऐसा संकल्प जहां विकास को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को गांव की हर एक सड़क तक पहुंचाना होगा, हर एक स्तर तक पहुंचाना होगा। कानून को समानता को लाना होगा व भ्रष्टाचार को ना खुद खाना होगा ना दूसरे को खाना होगा। आज भारतीय पाठ्यक्रम में हमारे इतिहास के नीचे छुपे नागरिक शास्त्र को उभारना होगा। आओ एक संकल्प करें, विदेशी परंपराओं व संस्कृति को अपने माथे से जड़ से उखाड़ें व भारतीय संस्कृति, भाषा व परंपरा और संस्कृति को खुले दिल से अपनाएं, ताकि एक 5 स्टार होटल से लेकर एक मेट्रो स्टेशन तक में एक धोती पहने व्यक्ति को कोई रोक ना सके। आज भारत को अपनी राजनीति को बदलना होगा, एक नई राजनीति को अपनाना होगा, एक समान राजनीति को अपनाना होगा। अर्थात एक किसान की बेटी हो या सरकारी अफसर का बेटा, एक क्षेत्र का लोकल इंडिविजुअल कैंडिडेट हो या राष्ट्रीय स्तर का नेता, उनको एक माध्यम से सुनाना होगा व उनके विकसित भारत की ओर क्या योजनाएं हैं, क्या संकल्प हैं, क्या आदर्श हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाना होगा। आज भारत को अपनी पवित्र पुस्तक संविधान का सम्मान करना होगा व आरक्षण की रक्षा करनी होगी। महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना होगा, अर्थात महिला का नेतृत्व सिर्फ मुझसे नहीं, आपसे और उस विदेशी महिला से भी है जो भारत के मथुरा में होली खेलने को आई मगर सुरक्षित जा ना सकी। महिलाओं के क्षेत्र में आज जितना हम आगे आ चुके हैं, ये सदन उसकी गवाही दे रहा है, मगर हमें अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। आज भारत को उतना आगे जाने की आवश्यकता है कि हर भारतीय महिला नासा से नहीं, इसरो से चांद पर जाए। आज भारत को अपने एक हाथ को आगे बढ़ाना होगा राष्ट्र के विकास में, अर्थात एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके और नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत के हर एक स्तर के युवा तक पहुंचाना होगा। आज भारत में एक देश, एक चुनाव को लाना होगा। अंत में उठो जवान, संभालो अपना वर्तमान और एक ऐसे राष्ट्र की गणना करो जिसे भविष्य में पूरा विश्व हमारी उपलब्धियों से याद करे, हमारे संकल्पों से याद करे। धन्यवाद। Coming up next is Pragati Gupta. शुभूषा चाहे अनेक हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक मंडल एवं युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं प्रगति गुप्ता प्रेम की नगरी इटावा से संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महोदय, किसी राष्ट्र की उन्नति की पहचान उसमें रहने वाले नागरिकों के अधिकारों से की जाती है, क्योंकि ये कर्तव्य एवं अधिकार मिलकर नागरिकों के विकास की मुख्य धारा को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। महोदय, भारतीय संविधान के निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है हमारा संविधान, जो कि अन्य देशों के संविधानों से हटके अन्य देशों के संविधानों की तरह मृत्यु नहीं अपितु 75 वर्ष की यात्रा को पूर्ण करने के साथ साथ स्वयं तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही साथ देश के नागरिकों को भी मजबूत किया है।
महोदय, जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 395 आर्टिकल एवं 8 अनुसूचित शामिल थी। वर्तमान समय में 448 आर्टिकल एवं 12 अनुसूचियों के साथ 25 भाग शामिल हैं। महोदय, मैं नमन करती हूँ संविधान निर्माताओं का जिनके कारण एकता, हमारे देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का साहस मिला है। मैंने कई जगहों पर यह पढ़ा है कि हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा था, परंतु मेरा मानना है कि संविधान आज भी बन रहा है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन आज भी हो रहे हैं, जो कि हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संविधान कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं अपितु एक सर्वोच्च शक्ति है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं जिसमें बदलाव की गुंजाइश ना हो। हमारा संविधान हमसे कहता है कि जब जब नागरिकों को संविधान की आवश्यकता होगी तो हमारा संविधान हमेशा तत्पर रहेगा। हमारा संविधान हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह नागरिकों के लिए सदैव खड़ा रहेगा। हमारे संविधान हमारे देश के नागरिकों को ये सम्मान दिलाता है। एवं महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार एवं महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे संविधान के निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम हमारा संविधान है। कई सरकारों ने संविधान को झुकाने का पूर्णतः प्रयास किया, जिनमें से 24वां, 25वां एवं 42वां संविधान संशोधन शामिल है, परंतु संविधान के रक्षक ने सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पूर्णतः निष्कासित कर दिया। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नमन करती हूँ संविधान निर्माताओं का, जिनके परिणाम स्वरूप मैं प्रगति गुप्ता एक लड़की होने के बावजूद इतनी दूर से यहाँ ये एक बात कहनी है, जब कोई पार्टिसिपेंट बीच में रुक जाता है तो आप लोग मेज मत थपथपाइए, उससे उसका और कॉन्फिडेंस लो होता है। आप सोचते हैं उसको आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, उससे मत थपथपाइए, एकदम लास्ट में बेंच थपथपाइए, बीच में नहीं थपथपाना है। Now I would like to invite Ojasvi Gupta. जनमानस के हृदय पटल पर विकसित भारत का भाव प्रबल, मौलिक अधिकारों से पहले हो कर्तव्यों पर सदा अमल। Greetings, ladies and gentlemen. देश की अखंडता, संप्रभुता व लोकतंत्र की रक्षा हेतु 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के सतत चिंतन व मंथन का परिणाम है हमारा संविधान। 8 प्रमुख धर्मों, 22 भाषाओं, सैकड़ों बोलियों वाले 140 करोड़ देशवासियों की वास्तविक पहचान है हमारा संविधान। 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ 299 मनीषियों के परिश्रम से 26 जनवरी 1950 को लागू होकर गरीबों, शोषितों व अग्रगामियों के मानस भवन का गुमान है हमारा संविधान, तुम्हारा संविधान। महोदय, रामचरितमानस में उल्लेखित है, अधिकार सहित करही जो करनी ताक हो राखे राम ताहि निज करनी। अनुच्छेद 14 से 32 तक स्वतंत्रता, समानता, धर्म स्वाधीनता, शैक्षिक अनिवार्यता जैसे मौलिक अधिकारों ने निरक्षरता, लैंगिक असमानता को समूल नष्ट कर 65% युवाओं वाले भारत को खगोल में, भूगोल में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में समान अवसर प्रदान कर विकास की राह दिखाई। महाकाव्य महाभारत में पितामह भीष्म कहते हैं, यस्य धर्मो न समर्थस्तु तस्याधिकारेण विद्यते। If you do not follow your duties, you are not entitled to privileges. आज आवश्यकता है जादव पयांग जैसे जामवंतों की, जो भारत के युवाओं को 11 संकल्पों व कर्तव्यों से प्रेरित कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व भारत को दिव्य, भव्य, नव्य बनाने में सहभागी बने। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अनुसार सन 1789 से आज तक के लिखित संविधानों की औसत आयु मात्र 17 वर्ष रही।
अनुच्छेद 368 में संशोधन रूपी वरदान ने हम सभी को इसकी हीरक जयंती का साक्षी बनाया है। और मेरी आशा है कि जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में ज्वलन, सूर्य में तपन शेष, जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में ज्वलन, सूर्य में तपन शेष, गूंजे भारत में नीति ग्रंथ बन मानवता का मंत्र विशेष। महोदय, विपन्नता से संपन्नता तक, अबलाओं से सशक्त महिलाओं तक, लचर अनुसंधान से चंद्र गगनयान तक, कमजोर पहचान से वैश्विक मेहमान तक, विरासत संपन्न भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सरहदों पर सख्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सर्वोपरि भाव से चारों ओर प्रगति ही प्रगति परिलक्षित हो रही है। अंत में आवाहन करना चाहूंगी, चलो चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते। Now I would like to invite Yugi Katiyar. नमस्कार, मैं युगी कटियार उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर कन्नौज नोडल गेट इटावा से। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, जिसे संविधान की हीरक जयंती कहना न्यायोचित रहेगा, विषय पर अपने विचार इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भवन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मान्यवर, हमारा संविधान इस समस्त लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में सर्वाधिक विस्तृत और लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसका प्रारंभ ही हम भारत के लोग जैसे प्रभावशाली शब्दों के साथ हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, जिसे केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे संविधान का भिन्न अंग माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्यों का दर्पण बताया है। इन 75 वर्षों में हमारा संविधान केवल सिर्फ एक किताब नहीं, अपितु हमारे देश की आत्मा बन गया है। हमें अपने भारत को विकसित भारत का रूप देने के लिए भाग 3 में स्थित मौलिक अधिकारों के साथ साथ भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 ही थी, लेकिन 2002 में हुए 26वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कराने हेतु इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। हमारे संविधान को प्रत्येक संशोधन, प्रत्येक न्यायिक फैसला और इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी ने इसे और सशक्त बनाया है। आज महोदय, आज जब हम 75 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा को देख रहे हैं, आज जब हम इस अभूतपूर्व यात्रा का जश्न मना रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ अतीत का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी भी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने, हम सभी भारतीय नागरिकों को भारत को विकसित भारत में रूपांतरित करने के लिए हम सभी भारतीय नागरिकों को अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना होगा। महोदय, हमें स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे क्या हम अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निष्ठा के साथ निभा रहे हैं? क्या हम अपने संविधान के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है, तभी संविधान की असली सफलता होगी। और अंत में चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी कि 75 वर्षों की कहानी अनमोल है। अधिकार दिए और कर्तव्य सिखाए, अधिकार दिए और कर्तव्य सिखाए, हर बाधा से लड़ने के पथ दिखलाए। लोकतंत्र की ये गूंज अमर है, संविधान हमारा अजर अमर है, संविधान हमारा अजर अमर है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Coming up next is Tanu. देखो इस संविधान को, जिसमें छिपा है एक राष्ट्र की आन, जहां हर नागरिक का होता है सम्मान, जहां न्याय है पहरेदार अनजान। नमस्कार सभी सम्मानित श्रोतागण महोदय, मेरा नाम तनु दुबे है और मैं जनता कॉलेज बकेवर इटावा की छात्रा हूँ। आज जब हम भारतीय संविधान के 75वां वर्षों का उत्सव मना रहे हैं,
यह एक दस्तावेज की वर्षगांठ नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र अधिकारों, कर्तव्य और प्रगति की विजय गाथा है। हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवंत संकल्प है। हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने हमें एक ऐसा राष्ट्र दिया है जहां हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि 75 वर्षों की इस यात्रा में हमारे संविधान ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर प्राप्त किए हैं। जैसे कि पहला है, मौलिक अधिकारों ने प्रत्येक नागरिक को न्याय का समान अधिकार दिया है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, आदिवासी हो, प्रत्येक मानव को समान अधिकार प्राप्त हुआ है। दूसरा है चुनाव, मतदान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ बने हैं। हमने दुनिया को दिखाया कि विविधता में एकता कैसे बन सकती है। तीसरा महोदय है, हमारे लोकतंत्र ने सामाजिक चुनौतियों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है, जैसे कि छुआछूत, जाति भेद, लिंग भेद और 42वें संशोधन धर्मनिरपेक्ष पर। चौथा है महोदय, राष्ट्रीय एकीकरण, जिसमें हमारे देश के विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया है और इसे एक धागे में पोने का काम हमारे संविधान ने किया है। लेकिन महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। आज की चुनौतियां महोदय ये है कि जलवायु परिवर्तन है, गरीबी है, असमानता है, लेकिन हमारे संविधान में वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती के सामने खड़े होने की प्रेरणा देती है। महोदय, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, जब तक संविधान के अनुसार शासन होगा तब तक आजादी का पर्व बनता रहेगा। हम ही वो हैं जो संविधान को जीवंत संकल्पित रख सकते हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग संविधान का सम्मान करें और कर्तव्य और अधिकार को सम्मान पूर्वक माने। और मैं अटल जी की कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित है स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर है स्वतंत्रता। जय हिंद। Now I would like to invite Bobby Shah. एक मिनट, बेटा आप खड़े हो जाओ, कॉर्नर वाले, हाँ आप। ये सब लोग समझ लीजिए, जब भी कोई बोल रहा है उसके सामने से कोई नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। ये माननीय सदस्य है, कोई बोल रहा है उसके सामने से कोई क्रॉस नहीं करेगा। जिसको आना, जैसे आपको आना था तो पीछे आते, उधर से आगे उस रो में आते, ठीक है ना। आगे ध्यान रखिए प्लीज। लॉबी में पीछे का रास्ता है, आगे से रास्ता नहीं, पीछे से ही आना है। ठीक है। और नीचे दब के आना होता है, दब के आना। ये पीठ है, इस पीठ को प्रणाम करके तवाए बैठा जाता है, दब के आना होता है, थोड़ा सा डाउन करके हुए, और पीठ को सम्मान किया जाता है। मतलब जो भी ये हमारी चेयर है, पीठ है, इसको सम्मान करते हुए ऐसे जब हम लोग बैठेंगे तो हल्का सा सम्मान करते हुए बैठेंगे। प्लीज कंटिन्यू। निकल पड़े करके अपने जीवन का अर्पण, करके जिद सूरज को उगाना है, अंबर में भारत को। महोदय, मैं बॉबी शाक्य आज मंच पर विराजमान जूरी मेंबर्स और मेरे श्रोता भाइयों, महोदय, संविधान के नाम से सन 1909 मौली मिंटो और 1975 के इमरजेंसी और 2018 के नोटबंदी और 2020 के संपूर्ण लॉकडाउन से महोदय, ये संविधान ही तो है जिसने हमें आजादी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया है। ये संविधान ही तो है जिसने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। महोदय, यह महज दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी
राष्ट्र की आत्मा है, हमारी पहचान है और हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। 75 वर्ष की स्मरणीय यात्रा में संविधान ने हमारे मौलिक अधिकारों की सख्ती से सशक्त किया है। बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, शिक्षा का अधिकार और गर्मपूर्ण जीवन देने का अधिकार दिया है। यह सब इस पवित्र ग्रंथ की देन है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ इसने हमें कर्तव्य का भी बोध कराया है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कानून का पालन, आपसी भाईचारा, यह सब हमारे सामूहिक जिम्मेदारी का। थैंक यू सो मच। हमारी अगली प्रतिभागी हैं सौम्या गुप्ता। श्रद्धेय मंचस्थ महानुभावगण, आदरणीय वृंद व उपस्थित युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं सौम्या भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों व प्रगति यात्रा पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हुई हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मुझे अत्यधिक गर्व की अनुभूति होती है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसका संविधान 75 वर्षों के बाद भी बाबा साहेब अम्बेडकर की बुद्धिमत्ता व अटल आदर्शों का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जो 100 से भी अधिक संशोधनों से युक्त समूचे विश्व में कठोरता व लचीलेपन के संतुलन का प्रतीक है, जिसका अनुच्छेद 16 पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कर समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, जिसका अनुच्छेद 17 हरिजनों को शोषण से मुक्त करता है, जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना निहित है, जो केंद्र से राज्य, राज्य से पंचायत के संघवाद को सुदृढ़ करता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसका संविधान मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से यहाँ बोलने का अवसर प्रदान करता है। संविधान प्रगति की यह यात्रा इतनी सरल तो ना थी। जिस पुस्तक में 299 संविधान निर्माताओं का 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन का अथक प्रयास व समर्पण निहित है, वह मात्र पुस्तक नहीं, हमारे अधिकारों, कर्तव्यों व प्रगति का एक स्रोत है। आज हमें आवश्यकता है कि हम अधिकारों से परे कर्तव्यों की ओर भी प्रवृत्त हो और देश का प्रत्येक नागरिक यह कह चले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तित्व कर्मणि, अर्थात हमारा फल पर नहीं अपितु कर्म पर अधिकार है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नारी का बंधनों पर पुरुषों के अधिकारों का भी संरक्षण हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व एआई से हर दूसरे व्यक्ति को जोड़ा जाए, पर डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो हो, पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सोशल व एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट व क्लाइमेट जस्टिस को भी एक साकार रूप मिल सके और फल स्वरूप विकसित हो, फल स्वरूप तैयार हो एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। Now I would like to call Nandini Dubey. अपो दीपो भव, जो मात्र एक पंक्ति नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की सीख है, जो 140 करोड़ जनता की नींव है, जो पिछले 75 वर्षों की आस है और अगले 25 वर्षों का विश्वास है। नमस्कार, मैं नंदिनी दुबे नोडल डिस्ट्रिक्ट इटावा से अपने विषय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मान्यवर, मैं अपने विषय को आप 2 पहलुओं के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखूंगी। पहला पहलू,
जहां भव्य विशाल प्रचंड विश्व के समक्ष अखंडनीय लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच भारत का जिक्र किया जाता है, तो मेरे समक्ष एक ऐसे दलित बालक की छवि परिलक्षित होती है जिसे सदैव कक्षा से बाहर रखा गया, जिसने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसने संपूर्ण विश्व की अखंडता को, संपूर्ण विश्व की विभिन्नताओं को एक ऐसे माला में पिरोए रखा जिसमें अनेक मोती होते हैं। जिस तरह से एक माला के अनेक मोती होते हैं, उसी तरह से भारत की विभिन्नताओं को एक ही माला में पिरोए रखा। मान्यवर, हमारा भारत, जी हाँ, हमारा संविधान जिसकी परिकल्पना उस हिमालय की भांति है जो अडग है, अटल है, जो अडग है, अटल है, विषम काल परिस्थितियों में भी सबल है, उस हिमालय की परिकल्पना, हमारे संविधान की परिकल्पना उस हिमालय की भांति है जो अडिग है, अटल है, सबल, साहसी, प्रबल है। जो हम भारत के लोग, जिसकी संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाता है तो ये हमें अखंड भारत का परिचय देता है। जब हिंदू और मुस्लिम की आड़ में देश के दो फाड़ किए जाते हैं तो हमारे समक्ष धर्मनिरपेक्षता का परिचायक बनता है। और जब आधुनिक उपनिवेशवाद को समाप्त कर संविधान के प्रत्येक नागरिकों को सशक्त, उनके अधिकारों और आधारों को सशक्त किया जाता है तो हमें समाजवाद का परिचायक होता है। दूसरा पहलू, जहां कर्तव्यों के प्रति हमारे अधिकार और अधिकारों के प्रति हमारे कर्तव्य की एक ऐसी प्रगति यात्रा जिसका मार्ग विकसित भारत की ओर प्रशस्त होता है, जिसके पिछले 75 वर्ष हमें अनुभव सिखाते हैं और अगले 25 वर्ष हमें आईना दिखाते हैं। वो आईना जहां वोकल फॉर लोकल की बात हो, आयात से ज्यादा निर्यात हो, हर जिले का अपना एक उत्पाद हो और उत्पादों के पीछे मेड इन इंडिया का चिन्ह साथ हो। मान्यवर, हमारा संविधान कोई ग्रंथ नहीं अपितु ग्रंथियों की एक प्रगति संकल्पना है जो हमें सिखाता है कि जब तक शेर अपनी कहानी स्वयं लिखना नहीं सीखेगा तब तक शेर के साहस की हर प्रशंसा शिकारी के पक्ष में होगी। और अंत में मैं सभी पहलुओं को समेटते हुए इतना कहना चाहूंगी कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ईरान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर बाकी अभी है लेकिन हिंदुस्तान हमारा, संविधान हमारा। शुक्रिया। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अभिषेक चौधरी। कि भारत की मिट्टी में कुछ तो खास है, जहां सभी गम सभी खुशी एक साथ है, जहां हर धर्म की अपनी अपनी पहचान है और सबके दिल में एक भारत एक जान है। So with this, I, Abhishek Chaudhary, is here to represent my thoughts on the topic of 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. When I look at this topic, I can find the two aspects of it. The very first aspect, whether the rights and duties are equal to all. The second aspect, how the Constitution of India evolved from last 75 years. The India which have various communities, over 2,000 ethnic groups and 700 tribes exist. They have different culture, they have different faith, they have different belief, but they all are united as a one family because of our Constitution, The Constitution provides them the right, from right to the equality to the right to the freedom, from right to the against exploitation to right to the freedom of religion. All the rights are equal and same for all. Not only this, ladies and gentlemen, the Constitution of India provides us a lifeline to approach the temple of justice that is Supreme Court of India whenever we feel that our rights, our fundamental rights are violating under Article 32. So dear delegates, the rights and the duties are the two sides of a same coin. As Mahatma Gandhi said, the best way to explore yourself is to lose yourself to serve others. This profound statement reminds me that duty comes with responsibility towards our citizen, towards our state, towards our nation. So when I look back over 75 years, I really feel that our constitution makers find many challenges.
from demanding a linguistic state or special majority state or the horrific implementation of national emergency. But proudly, our Constitution provides them and proves that it's a progressive and evolutionary nature by implementing the amendments in the Constitution in the form of 42nd Constitutional Amendment, 44th Constitutional Amendment, and the most important, the removal of Article 370. At last, I would like to say to the whole world कि सोने की चिड़िया कहते हैं हमको, कि सोने की चिड़िया कहते हैं हमको, नाम हिंदुस्तान याद रखना, कि सोने की चिड़िया कहते हैं हमको, नाम हिंदुस्तान याद रखना। और अभी तो और इतिहास रचना बाकी है, जरा आप अपनी कलम तैयार रखना, जरा आप अपनी कलम तैयार रखना। जय हिंद, जय भारत। हमारी अगली प्रतिभागी हैं रितिका। संधान बिना है अभ्यास व्यर्थ लक्ष्य संध्यान बिना मानवता है अभ्यास व्यर्थ लक्ष्य संविधान बिना मानवता लज्जित हो जाती ज्ञान बिना मानवता लज्जित हो जाती ज्ञान बिना संविधान के बिना देश ऐसा है कि संविधान के बिना देश ऐसा है कि मूलहीन हो दे मनुष्य की प्राण बिना मूलहीन हो दे मनुष्य की प्राण बिना। मैं रितिका इटावा उत्तर प्रदेश से आज हम सब भारतीय संविधान के 75वें आज हम सब भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान को पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 1400 करोड़ भारतीयों की आत्मा है। इसने हमें अधिकार दिए, इसने हमें कर्तव्य सिखाए, हमारे भारत को प्रगति की ओर लेके गया। अगर मैं बात करूं संविधान के अधिकारों की, तो इसने हमें वो अधिकार दिया, हमें बोलने का, हमें समाज में बोलने का, सुनने का और अपने सपनों को साकार करने का अधिकार दिया। अगर कोई गरीब और दलित घर का बच्चा जाता है स्कूल और शिक्षा पाता है तो ये संविधान की शिक्षा के अधिकार की वजह से। अगर कोई बेटी शाम को सुरक्षित घर पहुंचती है तो ये सुरक्षा के अधिकार की वजह से। अगर कोई सामान्य नागरिक सरकार से प्रश्न पूछता है तो सूचना के अधिकार की वजह से। लेकिन सिर्फ अधिकार मांगने से देश नहीं चलता, हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। क्योंकि अगर हम सड़क पे कचरा डालें और ये इसका इल्जाम सरकार पे लगाएं तो इसका हक हमें नहीं। अगर हम ट्रैफिक के नियम तोड़ें तो हमें अधिकार नहीं दुर्घटना पे रोने का। अगर हम वोट ना दें तो अधिकार नहीं हमें सरकार के खिलाफ बोलने का। सरकार सिर्फ देश नहीं चलाती, देश हम सबकी मेहनत और संस्कारों से चलता है, हमारे प्रयासों से चलता है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की महान प्रगति की, तो संविधान ने भारत को एक नई पहचान दी है। संविधान ने भारत को एक नई पहचान दी है और कुशलता के चलते गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचा है, लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, सरकार किसान से अपनी बात पहुंचा रही है और उनकी समस्याओं को सुलझा रही है। अगर मैं बात करूं इसकी महान प्रगति की, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हम फोन सैटेलाइट से लेके अपनी सेना के हथियार हम खुद बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपने महान प्रगति की, तो बेटियां सशक्त हो रही हैं, चांद पे जा रही हैं। धन्यवाद। अब हमारे बीच अपना वक्तव्य रखने आएंगे विवेक तिवारी। Greetings to our honorable Leo jury members and my dear friends. 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. But what exactly is that progress that this beautiful nation has been looking for?
One of our fundamental duties states that we shall value the rich heritage of India's composite culture, but in the present times where we are starting to move to the developed nations, to Canada, to USA, we shall remember that those same developed nations people are now coming to India, to Vrindavan, to Banaras, so as to celebrate a rich culture that this millennia-old civilization holds. तो ऐसी विडंबना देखिए कि जहां हम अपनी भारतीय संस्कृति से भागना चाहते हैं, वहां दुनिया के लोग उस संस्कृति को जानना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं. The 106th Constitution Amendment Act that provides to empower women by providing them some reservation. But in present societies, unfortunately, there are a lot of heinous crimes and rape cases that are being committed on a regular basis. What they also need along with reservation is a lot of respect, people, which we don't really give in today's society. And as a youngster, what I think is, we need the value system education in this present state of the country. This is what I think. Now, the right to education itself mentioned. But what I think is, the real moment is that we need to impart some true values in this present education system so that we get to realize the purpose of our lives. What is happening now is that we are imparting our values from the social media sites that we come across. And now, gaining acceptance from a lot of people has become the primary objectives of our lives. It is very essential that we also have a small spiritual element in our lives so as to understand what exactly the purpose of our lives is. The Article 51A that mentions about brotherhood. But are we really embracing fraternity as a value today? Because as a youngster, when I walk in today's society, I see a very fragmented India where we are competing among ourselves and not respecting each other. We are only concerned about our happiness, our satisfaction, and even if that comes at the cost of somebody, is what we are very okay with. Let me tell you people, we want to be a united India, and that is when we will be able to make a truly developed nation. 75 years of the Indian Constitution, and through its rights and duties, it constantly aims to unite India. And when I say 75 years, it is something to be remarkably proud of, something to be cherished, and something to be built upon. As Baba Saheb Ambedkar widely says, that the constituent makers can only provide a framework of the Indian Constitution, but how it functions, that very much depends on we, the people of India. And while we are aspiring to become a very developed nation, people don't forget to become a very good human beings in this very journey. And as our Honorable Prime Minister mentions, a Viksit Bharat that we are aspiring to become, a dream that this beautiful nation has seen, is what we are looking forward to, ladies and gentlemen. Thank you so much.